हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए कंजक्शन और यहाँ पे लिखे हुए इसके डिफिनीशन। कंजक्शन के डिफिनीशन को पढ़े और इसे मैं अच्छे से आपको समझाऊं इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं कंजक्शन के डिफिनीशन को। देखिए आपके स्क्रीन पे कंजक्शन कह रहा है कंजक्शन वह शब्द, हिंदी में डिफिनीशन लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिंदी में डिफिनीशन, सबसे पहले जो आपको डिफिनीशन दिख रहा है वो किसमें, हिंदी में पढ़िए। कह रहा है कंजक्शन वह शब्द है, दैट मीन्स कि कंजक्शन क्या है, एक शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंजक्शन क्या है, एक शब्द है। कह रहा है कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो कहेंगे ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन। कंजक्शन एक वर्ड है जिसका यूज किसमें होता है, यूज टू ज्वाइन, जोड़ने में नहीं, किसमें, जोड़ने में। किसको किसको, तो वर्ड्स, फ्रेजेस, किसको किसको जोड़ने में, तो कह रहा है कि वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। दैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंजक्शन एक वर्ड है जो क्या करता है, किसको किसको जोड़ता है, तो वो जोड़ता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को एक साथ। देखिए अब आपके स्क्रीन पे इसके एग्जांपल्स आप पढ़ें तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है एंड, बट, बिकॉज और, सॉरी यहाँ पे ना कॉमा नहीं लगा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ना कॉमा लगा लेंगे बिकॉज के बाद, ठीक है। यहाँ पे ना कॉमा छूट गई है, ठीक है, तो कॉमा लगा लेंगे बिकॉज, उसके बाद और, therefore, although, though, it, still, as well as, otherwise, when, if, after, since, before, unless, while, whether, where, that। ये तो हो गए इतने एग्जाम्पल। इसके और भी एग्जाम्पल्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए अब आपके स्क्रीन पे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ये रहे बाकी बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स कौन कौन से, तो वो है अनटिल, टिल, neither nor, either or, not only, sorry, देखिए क्या कहता है, मैं फिर से आपको बता दूं तो यहाँ पे until, till, neither nor एक साथ, neither nor एक साथ, either or, not only but also, साथ साथ both and, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स है कंजक्शन के, किसके, कंजक्शन के ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कंजक्शन के किसके एग्जाम्पल्स हैं, कंजक्शन के। तो चलिए आपने डिफिनीशन देखा, क्या क्या आपने देखा, आपने देखा इसके डिफिनीशन को, किसके, कंजक्शन के डिफिनीशन को, परिभाषा को आपने पढ़ा, परिभाषा को आपने अच्छे से समझा कि क्या करता है कंजक्शन, तो कंजक्शन करता है जोड़ने का काम। याद रखना सिंपल सा क्या करता है, ये जोड़ना काम है इसका, नहीं क्या काम है इसका, सिर्फ जोड़ना, बस एक ही काम है इसका, वो है जोड़ना। किसे किसे जोड़ना, तो मैंने बताया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको किसको जोड़ना। देखिए किसे किसे जोड़ना, तो कह रहा था कि शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्य या वाक्यों को, इंग्लिश में कहेंगे तो वर्ड को जोड़ता है। दो वर्ड हो सकता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ सकता है, सॉरी, किसको किसको जोड़ेगा, तो वर्ड्स को नहीं, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को। तो ये बातें होती है कंजक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था, फिर इसके एग्जाम्पल्स, फिर इसके अलावा यहाँ पे और भी इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब चलिए ये तो एग्जाम्पल्स की बातें हो गई, अब इन एग्जाम्पल्स को ना सेंटेंस में इसका यूजेस देखते हैं, कैसे इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस देखिए, फर्स्ट ए नंबर, ए में कह रहा है, ए में पढ़िए तो कह रहा है कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो इस सेंटेंस में जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ए नंबर में, इसमें कंजक्शन आपको कौन दिख रहा है, तो यहाँ पे चूंकि मैं कलर कर रखा हूँ तो आप देख कर बता सकते हैं कि सर आपने तो कलर कर रखा है कि स्पेशल सा एक एंड, तो ये ना एंड यहाँ पे है।
तो देखिए यहाँ पे किसे किसे जोड़ रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट नाउन था, मतलब वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नाउन प्रोनाउन के बारे में नहीं जानना है, आप बस ये क्या है कि फर्स्ट वर्ड। तो पहला वर्ड कौन सा है, राम, और दूसरा है श्याम। तो इन दोनों को क्या किया, वो जोड़ दिया, और जोड़ने का काम किसका था, तो जोड़ने का काम था एंड का। तो यही एंड जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे क्या है, ये जो एंड है यही तो कंजक्शन है ना, ये क्या है, यही तो कंजक्शन है। क्या ये कंजक्शन है। तो क्या किया, वर्ड को जोड़ दिया, दो वर्ड को, राम और श्याम, दो वर्ड है, इसे क्या किया, जोड़ दिया। तो फर्स्ट आपने देखा कि क्या क्या, वर्ड को जोड़ दिया। नेक्स्ट आप देखते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए तो कह रहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज गुड हैबिट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अब इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ना अपना ये जो अर्ली टू बेड है ना, ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये ना फ्रेजेज है। डैट मीन्स कि इसका ना कोई अपना मीनिंग नहीं है, कहाँ तक का, इसका यहाँ से यहाँ तक। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज को जोड़ रहा है, और जोड़ने का काम किसका है, एंड का। तो यहाँ पे फिर से एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है। थर्ड में देखिए, सी नंबर में देखिए तो कह रहा है कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पे जो जोड़ने का काम कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो आप दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है, वो है इफ। और ये क्या है, इसमें ये एग्जाम्पल से आपको ना, ये क्लॉज का है। ये किसके एग्जाम्पल से, क्लॉज के, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है नहीं, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल से, क्लॉज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंजक्शन हो गया वो कौन सा हो गया, इफ हो गया। तो बात समझ में क्या क्या आ रही है कि एक कंजक्शन क्या करता है, जोड़ता है किसको, तो वर्ड को, फिर फ्रेज को, फिर क्लॉजेस को। नहीं, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है रीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। तो इसे क्या कहेंगे, रीता इज सिंपल। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है, सेंटेंस है। क्या ये एक आपका सेंटेंस है, ठीक है। इसे क्या करता है, ये दोनों को जोड़ रहा है। जोड़ने का काम किसका है, बट का है। यहाँ पे जोड़ने का काम किसका है, बट का। रीता इज सिंपल और गीता इज क्लेवर। ये जो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस है। डेट मीन्स कि दो सेंटेंस है, एक फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा गीता इज क्लेवर। ये दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसों को ऐड करने का काम किसका है, तो वो है बट का। इसलिए यहाँ पे जो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बट हो गया, वो क्या हो गया, ये कंजक्शन हो गया। चलिए, तो बात समझ में क्या आई, बात समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही आई अब तक जो मैं आपको बताया। इससे निष्कर्ष ये निकला है कि आपको किस कंजक्शन कोई पूछे कि कंजक्शन क्या होता है, तो डिफिनीशन याद है तो अच्छे से बोलेंगे, और नहीं याद हो रहा है, नहीं याद है, वैसे याद होना चाहिए, नहीं याद है तो सिंपल सा याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजक्शन का काम है जोड़ने का। क्या काम है, जोड़ने का काम है। मतलब क्या करता है, वो जोड़ देता है। क्या कर देता है, तो कहिएगा जोड़ता है। अब किसे किसे जोड़ता है, तो कहिएगा वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, और सेंटेंसेस को जोड़ देता है। सिंपल सी बात। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो चुकी है, सेशन अच्छा लग रहा है और बात समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए, अब चूँकि बात इसमें एक और बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी तक कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कंजक्शन क्या है, जोड़ने का काम करता है। इसका काम क्या है, जोड़ना। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल थे और पीछे आपने जो पीछे भी देखा, तो उनमें से सब के सब जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी ना 100% कंजक्शन नहीं होते हैं। ये 100% कंजक्शन नहीं है। डैट मीन्स कि ये प्योर कंजक्शन कह ले तो क्या कहेंगे, प्योर कंजक्शन जो है ना, प्योर कंजक्शन, ठीक है। प्योर कंजक्शन नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो आपको इसके अलावा कंजक्शन तो हो गई, वो कंजक्शन में यूज होते ही होते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स आपने देखा वो कंजक्शन में होंगे, लेकिन इसके अलावा वो दूसरे एग्जाम्पल्स, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ डैट के बारे में। डैट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने दिया था डैट को कंजक्शन का भी, लेकिन यही डैट मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एक एडवर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है, यही प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। डैट मीन्स कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेंटेंस में इसके।
देखिए अब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि दिस इज द बुक दैट आई बाउट। अब ये नहीं कि देखते ही कह दे कि सर डैट दिखा कंजक्शन लगा दीजिए, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा करेंगे गलती हो जाएगी, ये गलत है। यहाँ पे डैट ना कंजक्शन नहीं है। अब आप कंफ्यूज कि सर ये क्या हो गया। अभी आपने पीछे तो कह रहा था, आपने कहा अभी अभी आपने कहा ना कि सर डैट कंजक्शन होता है, और फिर आपने अभी मुकर गया अपनी बातों से। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अपनी बातों से नहीं मुकर रहा हूँ, मैं अपनी बातों को बदल भी नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कंजक्शन ऐसे हैं जो आपको प्योर शुद्ध क्या कहेंगे, प्योर कंजक्शन नहीं होते, वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मीन्स कि वो कंजक्शन के अलावा आपका प्रीपोजिशन, क्या क्या, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, या फिर कह ले तो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या बात है, तो देखिए सेंटेंस पढ़िएगा और उसमें समझिएगा। लिखा हुआ है कि दिस इज द बुक दैट आई बाउट, कि कह रहा है किसका जो मीनिंग आप करते हैं हिंदी तो क्या कहिएगा कि यही वो किताब है जिससे मैंने खरीदा। दिस इज द बुक दैट आई बाउट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, डैट यहाँ पे जोड़ तो रहा है, जरूर जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन भी बता रहा है। क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो कह रहा है कि दिस इज द बुक दैट आई बाउट, की दैट मीन्स किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे वो क्या किया, खरीदा। मतलब एक दूसरे, और डेट मीन्स बात आप ये भी समझ सकते हैं, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ आसान भाषा में, आप कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द बुक दैट आई बाउट। दैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो फर्स्ट वाला जो होता है ना ये पार्ट, ये ना दूसरे पे डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसका ना अपना कोई मीनिंग नहीं है। आप मीनिंग निकालिए इनका, तो बताइए कोई मीनिंग। दिस इज द बुक, क्या दिस इज द बुक है क्या, नहीं। तो यही वो किताब, क्या कहेंगे, यही वो किताब। तो आगे तो कुछ जोड़ना पड़ेगा ना फिर तो। दैट मीन्स कि इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, इस वाले सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो डैट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और कंजक्शन का काम हमेशा याद रखना है, क्या होता है, वो सिर्फ जोड़ने का काम करता है। जोड़ यहाँ पे भी रहा है, लेकिन जोड़ने के साथ साथ ये क्या दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंजक्शन नहीं होंगे। दूसरे में पढ़िए, दूसरा नंबर में कह रहा है कि आई नो डैट ही वॉज इनोसेंट। आई नो डैट ही वॉज इनोसेंट, क्या इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ये ना सिर्फ जोड़ रहा है। डैट क्या कर रहा है यहाँ पे डैट ना सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वह क्या निर्दोष है। ठीक है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, कोई डबल मीनिंग नहीं बता रहा है यहाँ पे, कोई दूसरा मीनिंग और नहीं दे रहा है, बस एक ही कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि वह निर्दोष है। मैं जानता, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। ही वॉज इनोसेंट, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। इसलिए फर्स्ट वाले सेकेंड वाले पे कोई डिपेंड नहीं है, दोनों का अपना अपना कंप्लीट मीनिंग है। इसलिए यहाँ पे जो डैट है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूंकि मैंने क्या कहा कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा ना वो दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये आश्रित है नहीं, है क्या आश्रित, बिल्कुल नहीं। ये जो फर्स्ट वाला ये ना इस दूसरे वाले पे डिपेंड, आश्रित नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डैट है, ये डैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डैट क्या है, डैट यहाँ पे कंजक्शन है। अब नेक्स्ट देखें 3 नंबर में, तो कह रहा है कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। अब देखिए जोड़ने का काम यहाँ फिर से वेयर कर रहा है। वेयर क्या है, यहाँ पे जोड़ने का काम जरूर कर रहा है, लेकिन ये साथ साथ क्या कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा है कि यही वो घर है जहाँ वो रहता है। अब बात ये भी है कि अब हिंदी के साथ साथ आप देखें तो कह रहा है कि यही वो घर है। तो अब यही वो घर है, जब तक आगे वाले सेंटेंस पे नहीं पहुँचेंगे तो आपका क्या सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। डैट मीन्स कि यहाँ भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इस वाले का जो मीनिंग है ना ये दूसरे वाले पे निर्भर है, आश्रित है। क्या है, उस पर आश्रित है। तो यहाँ पे जो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये वेयर है, ये वेयर एडवर्ब है, वो कौन सा, तो रिलेटिव एडवर्ब है। कौन सा है ये, रिलेटिव एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखें 4 नंबर में तो कह रहा है आई हैव बीन बिजी, आई हैव बीन बिजी सिंस मंडे। तो ये क्या कर रहा है, ये तो टाइम बता रहा है, नहीं टाइम बता रहा है कब से बिजी चल रहा हूँ, तो मंडे से बिजी चल रहा हूँ। तो टाइम बताने में किसका यूज, तो प्रीपोजिशन का। तो किसे क्या कह लेंगे, सिंस यहाँ पे क्या है, सिंस यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है।
सिंस यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो बात समझ में क्या आई? बात मेरे प्यारे विद्यार्थी यही समझ में आई कि सिंस, वेयर, डैट, ये सब क्या होते हैं? ये प्योर, शुद्ध नहीं, प्योर कंजक्शन नहीं होगा। इनका इस्तेमाल दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आपको प्योर 100% एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी कंजक्शन होते हैं, जैसे कि में कि क्या क्या आपको एंड नहीं दिखेगा, नहीं बट नहीं दिखेगा, बिकॉज, ये सब जो होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, है ना, आपको 100% कंजक्शन होते हैं, लेकिन बाकी आपको अलग अलग तरीके से भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इसके जो पार्ट्स हैं, नहीं कंजक्शन के जो पार्ट्स हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक उन वीडियो को पाने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, साथ साथ अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जो भी आपके पास ग्रुप है उन सभी ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें।